नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड में लू चलने से बढ़ी बेचैनी, अगले 3 दिन भी नहीं मिलेगी राहत, जाने IMD अपडेट। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में शुक्रवार को लू चलने से लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में गर्म हवाओं के साथ सूर्य की तपिश झुलसा रही है। शुक्रवार को संताल इलाके में हालात ज्यादा खराब हो रहे हैं। गोड्डा सबसे ज्यादा गर्म हो रहा, यहाँ अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री रहा, जबकि रांची का अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री दर्ज किया गया। जमशेदपुर और मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री पर रहा। मौसम विभाग के अनुसार 12 जून तक राज्य के कई इलाकों में लू चलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार गोड्डा में न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री को पार कर गया। इससे रात में मौसम की गर्मी सता रही है। आने वाले 3 दिनों तक इसका रुख झारखंड की ओर रहेगा। इसके बाद मौसम में आंशिक बदलाव की संभावना है। 48 घंटे का झारखंड बंद शुरू, सड़क पर सुरक्षा बल तैनात। बंद की अपील करने सड़क पर उतरे छात्र, टायर जलाकर रास्ता रोका। दरअसल आपको बता दें कि स्थानीय नीति के विरुद्ध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने 48 घंटे बंद का आह्वान किया है। बंद का असर झारखंड के कई जगहों पर नजर आ रहा है। विद्यार्थी सड़क पर निकलकर दुकानें बंद करा रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रांची में 1500 पुलिस जवान तैनात हैं। प्रमुख जगहों पर विशेष बल की तैनाती की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री आवास मोरहाबादी मैदान का इलाका शामिल है। बंद का असर फिलहाल राजधानी के शहरी इलाकों में तो नजर नहीं आ रहा है, पर रांची से सटे नामकुम और माझी कांके गुमला रोड में बंद का असर दिख रहा है। नामकुम इलाकों में आंदोलन कर रहे छात्रों से सड़क पर टायर जलाकर सड़क को बाधित कर दिया गया है। वहीं वाहनों को आना जाना पूरी तरह से रोक रखा है। सड़क पर ट्रकों की नजर आ रही है। हालांकि किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस के जवान हर इलाके में तैनात हैं। बता दें कि बंद समर्थक अगले सुबह खदगाड़ा बस स्टैंड पहुंचे। यहाँ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के द्वारा लोगों से आग्रह कर बसों का परिचालन न करे और बंद किस वजह से बुलाया गया है उसे भी समझाया। भीषण गर्मी के बाद बिजली ने किया बुरा हाल, रोज जल रहे हैं 10 ट्रांसफार्मर, लोग परेशान। दरअसल आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच राज्य में बिजली के ट्रांसफार्मर हाफने लगे हैं। वे अब धू धू कर जलने लगे हैं। आम दिनों के मुकाबले गर्मी में 4 गुना अधिक ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने में पूरे राज्य में 300 से अधिक ट्रांसफार्मर जल गए हैं, यानी हर रोज करीब 10 ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। इसके चलते फुल लोड बिजली के बावजूद लोग इस गर्मी में बिजली की किल्लत झेल रहे हैं। हाल यह है कि ग्रामीण इलाकों में लगभग 7 और शहर में 5 से 6 घंटे बिजली कट रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार आम दिनों में महीनों में 50 से 60 ट्रांसफार्मर जलते हैं, लेकिन इस गर्मी में इसकी रफ्तार बढ़ गई है। JBBNL के निदेशक के वर्मा ने सर्किट महाप्रबंधकों को ट्रांसफार्मरों के जलने या अन्य ब्रेकडाउन को तत्काल अटेंड कर कम से कम समय में बिजली आपूर्ति का निर्देश दिया है। इसी बीच राज्य में बिजली की मांग 2900 मेगावाट पहुँच गई है। राज्य में 1500 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। शेष बिजली खरीदी जा रही है। इसके अतिरिक्त 400 से 500 मेगावाट बिजली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से ससमय खरीद कर मांग के बराबर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। 12 जून को होगी नए हाईकोर्ट भवन में सुनवाई। पहले ही दिन बैठेगी संविधान पीठ। इस मामले पर होगी सुनवाई। जनहित याचिका भी सूचीबद्ध। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन में 12 जून से सुनवाई शुरू हो जाएगी। 12 जून को यह सुनवाई लगभग 2 बजे होगी। इस नए भवन में जिस मामले की सबसे पहले सुनवाई हो रही है वो मामला है झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ की गई अपील। पहले ही दिन यहाँ संविधान पीठ बैठेगी, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 5 जज शामिल होंगे। इस मामले में सुनवाई के बाद पीठ यह फैसला लेगी कि जेट के आदेश के खिलाफ अपील हाईकोर्ट की एकल पीठ में होगी या खंडपीठ में। नए भवन में लिया जाने वाला यह अहम फैसला होगा, जिसमें चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र, जस्टिस रत्नाकर भोंगरा, जस्टिस अनुभूता रावत चौधरी, जस्टिस दीपक रोशन और जस्टिस नवनीत कुमार की संविधान पीठ सुनवाई के बाद फैसला करेगी। बता दें कि इस मामले में 2 अलग अलग आदेश आया था। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील की गई थी। फैसले में कहा गया था कि जेट के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील की जाएगी, जबकि दूसरे मामले में दूसरे बेंच ने कहा कि एकल पीठ में ही अपील की सुनवाई होगी। अब मामला चीफ जस्टिस के पास है। चीफ जस्टिस ने संविधान पीठ में मामले को स्थानांतरण करते हुए सुनवाई के लिए 5 जजों के बेंच का गठन किया है। रांची से पटना दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। 12 जून को होगा ट्रायल। झारखंड के इन स्टेशनों से होकर गुजरेगी ट्रेन। दरअसल आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन अब रांची से पटना के बीच शुरू हो रहा है। 12 जून को ट्रायल रन तय किया गया है। अगर यह परिचालन सफल रहा तो जल्द ही इसके नियमित परिचालन शुरू हो जाएगी। ट्रेन के सफल ट्रायल परिचालन के बाद भव्य समारोह की तैयारी है। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन करेंगे। ट्रेन का उद्घाटन राजेंद्र नगर पटना में होगा, क्योंकि ट्रेन के मेंटेनेंस
मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे को सौंपी गई है। बता दें कि रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम निशांत कुमार ने कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं। 12 जून से पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस का स्पीड ट्रायल होने वाला है। ट्रेन का स्पीड ट्रायल 11 जून को होना था, लेकिन 11 जून को झारखंड बंद को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के वरीय मंडल परिचालन प्रबंधक ए तिवारी ने इसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक दिन आगे बढ़ाने का सुझाव दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और तारीख बदल दी गई। अब रांची से भागकर दूसरे राज्य नहीं जा पाएंगे बदमाश, पुलिस ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। बता दें कि रांची में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर दूसरे राज्य भागने वाले अपराधियों पर अब पुलिस नकेल कसेगी। ऐसे अपराधियों को पुलिस उन राज्यों में जाकर न सिर्फ उनके घरों में इश्तेहार चिपकाएगी, बल्कि उन्हें दबोच कर रांची भी लाएगी। इसके लिए रांची पुलिस ने स्पेशल 29 का गठन किया है। स्पेशल टीम में राज्य के हिसाब से 6 जोन में बांटा गया है। इसमें कुल 29 IAS रैंक के अफसरों को शामिल किया गया है। बता दें कि इस टीम के थानों में जितने भी लंबित वैसे मामले जो दूसरे राज्य से जुड़े हैं, उनका निष्पादन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीम में शामिल पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि IT एक्ट, हत्या, लूट, ठगी से जुड़े मामलों का ही निष्पादन करे। इसकी संचिका संबंधित थाने से लेंगे। SSP ने टीम के सदस्यों को सख्त निर्देश दिया है कि लंबित मामलों को हर हाल में निर्धारित समय में निष्पादित करे। ऐसे नहीं करने पर संबंधित टीम के सदस्यों पर कार्रवाई भी की जाएगी। भूमि घोटाला, छवि अमित पर 12 को होगी चार्जशीट, ईडी ने पूरी की तैयारी। दरअसल रांची में सेना जमीन घोटाले समेत अन्य भूमि घोटाला में ईडी सोमवार को पहली चार्जशीट दायर करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन व कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल का नाम शामिल होगा। सूत्रों की माने तो ईडी ने आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी पूरी कर ली है। बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चार्जशीट में जिन लोगों के नाम शामिल होंगे, उनमें हाल ही में गिरफ्तार कारोबारी दिलीप घोष और जेल में अवैध खनन के मामले में बंद प्रेम प्रकाश शामिल है। इसके अलावा जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार हो चुके कोलकाता से फर्जी कागजात तैयार करने वाले अफसर अली बड़गाई के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद समेत अन्य गिरफ्तार आरोपियों के नाम भी चार्जशीट में शामिल होंगे। बता दें कि जमीन घोटाले में ईडी ने 13 अप्रैल को जमीन के फर्जी कागजात बनाने वाले अफसर समेत 7 को गिरफ्तार किया था। चार्जशीट दायर करने से पहले ईडी ने इस मामले में अमित व दिलीप घोष को रिमांड पर लिया है, जहां दोनों से पूछताछ हो रही है। रांची निदेशक की नियुक्ति पर सरजू राय ने उठाया मंत्री बन्ना गुप्ता पर सवाल, सीएम हेमंत सोरेन से की ये मांग। दरअसल आपको बता दें कि निर्दलीय विधायक सरजू राय ने रिम्स के निदेशक की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाया है। मंत्री की नियमावली की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर श्री राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रिम्स की शासी परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उन्होंने मनमाने तरीके से नियुक्ति कर दी है। श्री राय ने नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि संस्थान के निदेशक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं शैक्षणिक अनुभव वही होंगे जो किसी चिकित्सा संस्थान के निदेशक के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित हैं। गैर चिकित्सीय कार्मिक निदेशक के पद पर नियुक्त नहीं किए जा सकेंगे। निदेशक का पद प्रोन्नति का पद नहीं होगा, यह विज्ञापन द्वारा भरा जाएगा। श्री राय ने नियमावली के अन्य बिंदुओं की ओर भी मुख्यमंत्री का ध्यान दिलाया है। झारखंड भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शुरू की जमीनी स्तर पर तैयारी, जून माह के कार्यक्रम का खाका तैयार। दरअसल भाजपा ने 2024 के चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के केंद्रीय मंत्री और सांसद से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश की टीम को झोंक दिया है। सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में विशेष रूप से कैंप करना है। वहीं केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के बड़े नेताओं को दूसरे राज्यों का भी जिम्मा दिया गया है। बता दें कि पहले चरण में भाजपा ने पूरे जून महीने का खाका तैयार किया है। राज्य के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी को अपने अपने संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ दूसरे राज्यों में पार्टी के बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ओडिशा के जाजपुर, क्योझर और भद्रक जाएंगे और श्रीमती अन्नपूर्णा देवी यूपी के जौनपुर, घोसी व गाजीपुर में सांगठनिक गतिविधियों और कार्यक्रमों में शामिल होगी। केंद्रीय मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में बड़े कार्यक्रम में शामिल होना है। इधर पार्टी के सांसदों को जून महीने में संसदीय क्षेत्र में डटे रहने के लिए कहा गया है। बिरसा मुंडा दहासत दिवस पर खूंटी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, मुंडा का इतिहास और संस्कृति बहुत बड़ा। दरअसल बता दें कि बिरसा मुंडा दहासत दिवस के मौके पर खूंटी की बिरसा कॉलेज बहुउद्देशीय भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा जीवन पद्धति ही जीवन का सूत्र है। हम आदिकाल से हैं और हम आदि परंपरा को मानने वाले हैं। हमें इस पर गर्व करते हुए विचार करना चाहिए। बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि मुंडाओं का इतिहास और संस्कृति बहुत बड़ा है, पर कई जगह लोग अपनी भाषा और संस्कृति को भूल रहे हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए। जल, जंगल, जमीन, भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए चर्चा किए जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आंदोलन से हमें रास्ता सिखाया है। हमें उनके विचार को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा के आंदोलन से आदिवासियों को बचाए रखने के लिए CNT एक्ट बना, जल, जंगल, जमीन को बचाए रखने के लिए वन अधिकार कानून भी बना है।
बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री सहित सभी ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित किया। रांची से बड़ा जमीन घोटाला देवघर में, बेची गई ट्रस्ट, मंदिर, देवता और धर्मशाला की भी जमीन। निशिकांत दुबे। बता दें कि रांची से भी बड़ा जमीन घोटाला देवघर में हुआ है। देवघर में ट्रस्ट, मंदिर, देवता और धर्मशाला की जमीन को भी बेची गई है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि देवतर जमीन देवता और मंदिर के लिए होती है, लेकिन देवघर में बड़े पैमाने पर देवतर जमीन की बिक्री हो गई है। चारूशिला ट्रस्ट, बालानंद आश्रम, बसु लॉज और लाहेड़ी कोठी की जमीन सहित धर्मशाला व मंदिरों की जमीन कई जगह बेची गई है। बता दें कि सांसद ने भूमाफियाओं को चेताते हुए कहा है कि देवघर सांस्कृतिक राजधानी है, इसलिए जिन लोगों ने मंदिर, ट्रस्ट और धर्मशाला आदि के देवतर जमीन की खरीद बिक्री की है, वे स्वेच्छा से उसे छोड़ दे या सरकार को वापस दान कर दे। अगर इन भूखंडों पर भूमाफिया नजर गाड़ते हैं और जमीन वापस नहीं करते हैं तो ईडी से जाँच कराकर ऐसे भूखंडों को जब्त करने की भी मांग की जाएगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।